ऑलराइट गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल। मेरा नाम है सारवेंद्र और यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल स्टेप्स और बहुत सारी अमेजिंग कैमरे से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें बहुत सारी करता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना अगर आप सैमसंग के मॉनिटर या किसी भी एडिटिंग मॉनिटर के या गेमिंग मॉनिटर से रिलेटेड आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। सो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और स्पेशली इस मॉनिटर के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसके आई थिंक 2 मॉनिटर पहले से परचेज़ कर रखे हैं। मेरे पास G9 है जो सबसे पहले इसका जनरेशन आया था 240 हर्ट्स वाला, देन उसके बाद मेरे पे OLED G9 है एंड देन फिर इसके बाद अभी ये बस आया है। सो मेरे को नोटिफिकेशन आई, मैं सोचा कि लोगों को बता दूं कैसे कैसे कंपेयर करें इन मॉनिटर्स में, खास कर लेने के लिए कि अल्ट्रा वाइड हर किसी को पसंद होता है। भाई 50 इंच का मॉनिटर है, बहुत बड़ा है। सो इसके लिए भी आपको जानना अच्छे से चाहिए कि मॉनिटर क्या है क्या नहीं है, सो आपके काम कैसे आएगा। और डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर भी। मैं एडिटिंग से रिलेटेड करता हूँ, गेमिंग मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो एडिटिंग मेन रहती है मेरे लिए, लेकिन उसमें भी मैं कलर एक्यूरेसी एंड उसके लिए मैं मैकबुक पे डिपेंड रहता हूँ, क्योंकि सैमसंग के मॉनिटर पे जो कलर एक्यूरेसी होती है वो डिफ़र करती है जो आईफोन में आपको दिखती है। सो इनके में कलर अलग अलग आते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को समझना। सो आ जाते हैं इस मॉनिटर की तरफ। मैं थोड़ा इसको साइड कर दूं OBS को, हाँ बस मेरी शक्ल दिखती रहे वो ज़्यादा अच्छा है। सो ये 49 इंच का मॉनिटर है, सेम OLED G9 जैसे। उसके सारी जनरेशन 144 हर्ट्स 240 हर्ट्स ले लो या OLED ले लो, या एक बीच में एक और आया था नियो, वो भी सेम ही है। और ये कुछ हद तक जो डिज़ाइन है इसका ये बहुत पुराने वाले 144 हर्ट्स जैसा है। G9 अगर मैं आपको बताऊं तो 144 हर्ट्स वाला जो आया था। सो ये उसी का मेरे को अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है। मैंने इसके अभी स्पेसिफिकेशन अच्छे से नहीं देखे हैं, मैंने जस्ट रैंडम पुल अप करा है ये चीज़ें, ठीक है। और इसके अंदर चलो बातें करते हैं। सबसे पहले इसका बैक देखते हैं। सो बैक में कोई ऐसी फैंसी सी RGB लाइटनिंग नहीं दे रखी है इसके अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है, होती तो शायद दिखाते। सो G9 के अंदर है, OLED G9 के अंदर जो पीछे है उसका कोर ऐसे चमकता है, ठीक है। और इसके अंदर नहीं है ये चीज़। और इसकी जो ऐसे कर्व है वो बहुत ही बड़ी है एज़ कम्पेयर टू OLED G9। OLED G9 थोड़ा सा फ्लैट है, ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड है। और अगर आप इसे कहीं पे रखोगे तो आई थिंक इतनी जगह ये घेरेगा ऐसे डेस्क पे रखने पे। सो आपका जो डेस्क की विड्थ भी होनी चाहिए, आई थिंक वो 35 इंच से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरा डेस्क है ये भी आई थिंक 30 इंच के ही अराउंडिंग है या 32 इंच के अराउंड है, ठीक है। सो इसका जो स्टैंड है आप देख रहे हो ये बिल्कुल बल्की होता है और स्पेस बहुत घेरेगा ये। आई थिंक 15-16 इंच आपके डेस्क पे घेर लेगा और आपको अब बाकी सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। सो मैं बुरा नहीं है, आप इसके अंदर वैसा माउंट भी लगा सकते हो, वॉल माउंट भी लगा सकते हो। सो या एक ऐसा जैसे आर्म होती है मॉनिटर को होल्ड करने के लिए, आप वो भी लगा सकते हो, उससे भी स्पेस बच जाएगी, क्योंकि आप मॉनिटर को पीछे धकेल दोगे, बिल्कुल वो आपके डेस्क पे नहीं आएगा। लेकिन अगर स्टैंड यूज़ करोगे तो आपको स्पेस का कंस्ट्रेन रहेगा हमेशा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जस्ट फर्स्ट नज़र में देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे को बेजल्स बहुत खाते हैं। OLED में बिल्कुल फ़ाइन है ये, मतलब बेजल्स है ही नहीं उसमें। सो वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन हाँ अच्छा है ये तब भी, ऐसा नहीं है बुरा नहीं है। चलो फिर अब बात करते हैं थोड़े फीचर्स की। सो ये कर्व्ड DQHD है, मतलब 2 QHD मॉनिटर को ले लो आप, उन दोनों को साथ में चिपका दो तो ये उसके बराबर है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो परफेक्टली कुछ बताया गया हो। HDR 600 है इसके अंदर, और जैसा मैंने सोचा था 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश टाइम, क्योंकि ये पहले वाले G9 के जैसा बनाया है इसको बिल्कुल। और इसका 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, और जहाँ तक OLED का है वो 0.3 है, 0.03 है वो शायद। सो उसका बहुत अच्छा है, इसका थोड़ा लैग होता है क्योंकि ये थोड़ा कम प्राइस में भी आता है ना।
अब उसके बाद शेडोज़ इसके अंदर बहुत अच्छी दिखती हैं G9 जो नॉर्मल कन्वेंशन है, लेकिन ये G9 यहाँ पे कौन सा रेफ़र करा गया है उसका कुछ लिखा नहीं है। सो ये G9 पहला वर्जन ही है, उससे कंपेयर करा गया है, तो थोड़ा अच्छा है। नहीं यार, ये यही वाला G9 है। सॉरी, ये पहले वाले इनके अपने कंपेयर करें। उसके बाद इसके अंदर रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्स मेरे को भाई चॉपी लगता है। एज मैं बताऊँ 240 हर्ट्स मतलब स्मूथ, अल्ट्रा स्मूथ, ठीक है। अब यहाँ पे AMD फ्री सिंक मिल जाता है। आई थिंक NVIDIA का नहीं है इसमें, जी सिंक जो आता है, जी सिंक नहीं है इसके अंदर, AMD का फ्री सिंक है बस। और मल्टीटास्किंग इन सब में मैं देखता ही नहीं, ये सब खैर चीज़ें हैं। PC1 PC2 आप स्प्लिट कर सकते हो, ये हर किसी में आ जाता है। नहीं है तो आप इसके लिए कोई भी ऐप डाल सकते हो, उससे भी आपका ऑटो स्विच हो जाता है। हाँ, और ये ऑटो स्विच बहुत अच्छा है इसके अंदर कि अपने आप सोर्स पे स्विच हो जाता है। तो ये G9 के भी अंदर अवेलेबल है। सो आप ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माउंट आपको दिखाया गया है कि ऐसा टिल्ट होता है, स्विल होता है, हाइट एडजस्टिंग है। सो इसका स्टैंड बहुत ही अच्छा बनाया है और कुछ खासा दिया नहीं है। अब आ जाते हैं मेन स्पेसिफिकेशन, लेकिन मैं इसे कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको दूसरे स्पेसिफिकेशन। सो जो मैं मॉडल बता रहा हूँ वो मेरा वाला ये है, OLED G9 है, ठीक है। मेरा साइड वाला मॉनिटर है और ये पहला वाला जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। सो दोनों ही 49 इंचेस है, बहुत ही अच्छे हैं। और ये आपको $1400 या $1500 का मिल रहा है। एंड आई थिंक अभी ये सेल पे जो मेरा मॉनिटर है वो $1100 या $1200 पे मिलेगा। सो कोई भी पर्सन अगर बाय कर रहा है तो मैथ आती होगी आपको। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपको नया वर्जन चाहिए ज़रूर जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों 49 इंच कर्व है, एस्पेक्ट रेशियो सेम है, और इस एस्पेक्ट रेशियो के वॉलपेपर थोड़े मिलने मुश्किल होते हैं, ये याद रखना। अब ये VA पैनल है तो आपकी पावर ज़्यादा खाएगा एज़ कम्पेयर टू OLED, क्योंकि उसे खुद ब्राइट करना पड़ता है अपने आप को ना, बैकलाइट को अच्छे से, तो उसके लिए VA को ज़्यादा सोर्स पावर चाहिए होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले HDR 600 है और यहाँ आपको लगेगा ट्रू ब्लैक 400 है। तो ट्रू ब्लैक का मतलब आप पीछे एक ब्लैक वॉलपेपर लगाओगे वो पूरा ब्लैक दिखेगा, ऐसा नहीं आएगा कि उसके अंदर एक होता है ना डिमिंग जोन होता है, उसमें पता चलता रहता है कि ये प्रॉपर ब्लैक नहीं होगा। आप रूम को बंद करोगे सारी लाइटें और कुछ भी आप ब्लैक वहाँ पे रखोगे ना, मतलब आप वॉलपेपर भी लगाओगे तो वो ट्रू ब्लैक दिखेगा। और डिमिंग जोन अगर आपको दिखता है थोड़ा सा वो ग्रेइश दिख रहा है या ब्लू डार्क दिख रहा है तो वो ट्रू ब्लैक नहीं है। सो इसके अंदर है ये वाला फीचर, सही लग रहा है मेरे को अच्छा खासा। लेकिन आज तक मैंने HDR यूज़ नहीं करा, अपने मॉनिटर पे ही नहीं करा मैंने यूज़, मैं खास कहाँ यूज़ करूँ। एंड रिजोल्यूशन सेम ही है, कोई फ़र्क मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है। PPI का अभी तक बताया नहीं है, मैं आपको 0.3 का बोल रहा था, 0.03। तो यहाँ आप देख सकते हैं। एंड 240 है मेरे मॉनिटर में और इसमें 144 है। जी सिंक इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं मेंशन, लेकिन अच्छा खासा चल जाता है, मैंने देखा नहीं है, कोई भी लैग नहीं देना। मैंने ब्लैक मिथ वूकोंग खेली थी, बहुत अच्छी चली थी, स्ट्रेट मक्खन, और पूरी पार कर दी थी मैंने, ख़त्म। अब इसके अंदर HDMI के 2 पोर्ट दे रखे हैं क्योंकि इसको मल्टीटास्किंग बनाया गया है जो न्यू मॉनिटर है G91 को। और इसके अंदर एक ही सोर्स है, लेकिन मैं इसके अंदर मैकबुक भी यूज़ करता हूँ अपना और PC भी यूज़ करता हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। जस्ट इसके पीछे एक स्विच दे रखा है, उसमें आप दबाओगे तो ईज़िली वहाँ से आप स्विच कर सकते हो। सो बस एक छोटे से फीचर के लिए वो फ़ायदा नहीं है। USB-C इसके अंदर नहीं है, लेकिन OLED के अंदर USB-C पीछे बैक में अवेलेबल है, ठीक है। और स्टैंड सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं दिखाया। सो यही था थोड़ा मॉनिटर। मैं ये वाला भी खोल के दिखा देता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा था। सो अगर आप इसको देखोगे एक बार तो आपको बेजल्स नहीं दिखेंगे, बहुत ही पतला है। OLED बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर बेजल्स तो है ही नहीं एज़ कम्पेयर टू, अगर आप उसे देख लोगे एक बार तो जस्ट आप यहाँ से ही देख सकते हो
ये आपको दिख जाएगा। हाँ, आपको यहाँ बेजल्स दिख रहे होंगे और यहाँ आपको ज़रा से ही बेजल्स है, और इसके पीछे ये इन्फिनिटी कोर है जो ग्लो होता है ऐसे, तो सिक लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद स्टैंड भी इसका बहुत ही एस्थेटिक लगता है, ऐसा नहीं है बेकार लगता है, इसका स्टैंड बहुत ही प्यारा लगता है और इसके कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं जेन्युइनली। सो मेरा ये रहेगा कि आप वेट करो, इस मॉनिटर की सेल आएगी, सो ये आपको और सस्ते में मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू OLED G9। OLED G9 पे निगाह बनाए रखो, अगर आपको ये मिलता है तो ये अभी भी टॉप ऑफ द लिस्ट है और बहुत ही अच्छा है। Neo G9 आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको बाय ही करना है, ऐसे में कुछ OLED आपको नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि स्क्रीन पे वो डॉट बर्न आ जाएगा। अभी तक मेरे को पूरे मॉनिटर पे कहीं भी बर्न इशू नहीं आया है, कोई भी पिक्सल बर्न या डेड नहीं हुआ है। सो बस आपके यूसेज पे डिपेंड भी करता है। और G9 अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे होगा अल्ट्रा वाइड 49 इंचेस कर देते हैं यहाँ पे। सो OLED G9 एक ये भी है, G9 आई थिंक वो वाला मॉनिटर हटा दिया है या ये वाला ही है G9। ये 240 हर्ट्स वाला है, हाँ ये वाला है शायद, इसी को नियो बोलते हैं ये। आई थिंक ये भी सही है, आप इसे बाय कर सकते हो अगर ये वाला वर्जन आपको सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई इशू नहीं दिख रहा मुझे। बस थोड़ा जो आपको रहेगा वो रहेगा डिस्प्ले के अंदर। HDR भी इसमें ज़्यादा अच्छा है, उसमें इतना नहीं है, तो आप इसे प्रेफर करें। ये भी DQHD है, ये 240 हर्ट्स है, और तो और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू उसके। हाँ ये G95C है। इसके बेजल्स भी थोड़े से कम हैं, इसके बहुत ज़्यादा हैं। सो बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो आपको सही लगे आप वो बाय कर सकते हैं।